पूरे क्षेत्र में कहीं भी जहां भी चुनाव थे, क्या राजपूत समाज ने हिंदुस्तान के लिए कितना किया और एक भी टिकट ना देना। तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा था 32 टिकट उनके कहे से नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं लेकिन प्रदेश का मामला है, प्रदेश में कानून व्यवस्था है, जिस तरह से काम चल रहा है प्रदेश में बड़ी अच्छी स्थिति है। इस वक्त मौजूद हैं सहारनपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर समाज के कुछ लोग। कहीं ना कहीं अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसमें ठाकुर समाज नाराज चल रहा था। इन्हीं से बात करते हैं। 10 सीटों पर जैसे उपचुनाव होना है तो क्या इस बार भी नाराजगी देखने को मिलेगी? क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर कुशलपाल पुंडीर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें ठाकुर समाज नाराज था। भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है कहीं ना कहीं बहुत सीटों पर। तो क्या लग रहा है अब उपचुनाव होना है 10 सीटों पर तो किस तरह की नाराजगी रहेगी? कोई नाराजगी नहीं है, सब पूरा समाज योगी जी के साथ है। कुछ कारणों से नाराजगी थी, वो केंद्र सरकार का चुनाव था, प्रदेश सरकार का है। कुछ नाराजगियां जो थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश का मामला है, प्रदेश में कानून व्यवस्था है, जिस तरह से काम चल रहा है प्रदेश में बड़ी अच्छी स्थिति है। तो उसको देखते हुए पूरा हम राजपूत समाज क्या छत्तीस बिरादरी भाजपा के साथ है। आप कैसे देखते हैं जैसे नाराजगियां चल रही थी तो क्या अब सब सही हो गया है, नाराजगियां खत्म हो गई हैं, उपचुनाव होना है जैसे? ऐसा है, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि वो केंद्र का चुनाव था, इसमें वाकई राजपूत समाज की नाराजगी, जैसे हमारे जनरल जनरल वीके सिंह का टिकट काटा, जिसकी हिसाब से हमें टिकट नहीं मिले थे। तो राजपूत के खासकर युवा वर्ग में बहुत भारी नाराजगी थी। उसके नाराजगी को यहाँ ठाकुर पूरण सिंह ने प्रकट भी किया और उसका ऐसा नहीं, उसका बहुत नुकसान हुआ भाजपा को। तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा था 32 टिकट उनके कहे से नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं सब राजपूत समाज बहुत जागरूक समाज है, उन्हें आभास हो गया था इस बात का कि योगी केंद्र की नेतृत्व उन्हें कहीं ना कहीं कमजोर करने की स्थिति में है। तो इसलिए विरोध किया, पर फिर भी अंतिम समय तक आते आते 85% वोट ठाकुर समाज का भाजपा पे गया है। रही उपचुनाव की बात, तो उपचुनाव में तो ठाकुर समाज बिल्कुल उनके साथ है। और जिन्हें अभी टिकट वोट दिया, जो जहाँ जीते हैं, तो उन्होंने फिर वही गुंडागर्दी शुरू हुआ। उन्हें पछतावा भी हो रहा है इस बात का, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे वो बहन वहाँ क्या नाम उनका इकरा हसन हो। तो वहाँ बहुत उनके एकदम आने से बहुत गुंडागर्दी बढ़ी है। सरकारी 12 गुंडागर्दी होगी तो उन्हें पछतावा भी हो रहा। इस उपचुनाव में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के राजपूत समाज का सभी समाज के लोग उन्हें पसंद करते हैं। आप नौकरियों में देख लो, आप ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दरोगा की भर्ती हुई, ऐसे जेई की भर्ती हुई, ऐसी समाज के पिछले समाज जिन्होंने जीवन में नहीं सोचा था। तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है। सब ठाकुर समाज का कोई विरोध नहीं होगा, चुनाव में सब साथ रहेंगे। विधानसभा भी होना है 2027 में, तो क्या रहेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा क्षेत्रीय राजपूत समाज या कहीं अन्य जगह? देखो, लोकसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी पहली लिस्ट जारी हुई। आप ध्यान करो, पूरे क्षेत्र में कहीं भी जहां भी चुनाव थे, क्या राजपूत समाज ने हिंदुस्तान के लिए कितना किया और एक भी टिकट ना देना। क्षत्रिय समाज ने महसूस किया कि ये बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्षत्रिय समाज को अलग ले जाना चाह रहा है, बिल्कुल अलग सोच लिया कि कुछ है ही नहीं। उसके बाद सब में जागरूकता आई। उन्होंने कहा ये तो हमारे समाज का ह्रास है, हमें नीचा दिखाना जा रहा है। एकता दिखाई, सब ने इकट्ठे हुए और उनका विरोध किया। लास्ट में जब महाराज जी और मोदी जी खुद आए यहाँ और गलती का एहसास किया, उन्होंने माना, उसके बाद 85% के करीब राजपूत, जहां भी क्षत्रिय बाहुल्य सीटें हैं सहारनपुर आसपास पश्चिम में, आप देखो, और जातियों ने मुखर होकर विरोध नहीं किया, भीतरघात किया है। केवल क्षत्रिय समाज ऐसा है जिसने विरोध किया, लेकिन इन्हें एहसास होने के बाद 85% से ज्यादा वोट किया है बीजेपी को। आप उसके आंकड़े उठा के देख लो। ये आरोप लगाना विपक्षियों का कि क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ था, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी रहेगा और आगे भी इस पूरी तरह से इसको बीजेपी को ही जिताएंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि साथ दिया है, लेकिन फिर भी अगर मंडल की बात करें तो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो मिला ही हो। हाँ, बिल्कुल मिला है। आप ये देखिए, विरोध किया था क्षत्रिय समाज ने, बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध किया था। लेकिन जब से फिर योगी जी और मोदी जी की जनसभाएं हुई, उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने गलती का एहसास किया। उसके बाद जहां जहां क्षत्रिय बहुल सीटें हैं, वोट है, वहां आप उनका आंकड़ा उठा के देख लो, सब जगह से राजपूतों ने बीजेपी को जिता के भेजा है। हाँ, और जो समाज हैं, विरोध जरूर उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने भीतरघात किया है और यही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझना पड़ेगा।
क्षत्रिय में एक बात है कि वो स्पष्टवादी है, उसने स्पष्ट बात कही तो इन्हें बुरी लगी, उसके बाद इन्होंने क्यों सुधार किया? सुधार किया तो आगे आ गए। किसी भी समाज को लोकतंत्र में आप इग्नोर करेंगे तो आप राजनीति नहीं कर सकते। खाली क्षत्रिय समाज नहीं, सर्व समाज में किसी भी समाज को आप अलग नहीं कर सकते हैं। आज बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहे हैं, तो हमेशा राष्ट्रवाद भी रहे राजपूत। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि सहारनपुर की सीट भी मुस्लिम समुदाय जो इमरान मसूद है वो जीते हैं, कैराना की बात करें तो इकरा हसन जीती है, तो आप लोग नाराज थे, इस वजह से सीटों का जो है हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, तो अब परिस्थितियां कैसी हैं? क्योंकि दोनों सीटों पर जो है मुस्लिम जो है सांसद बने हैं, तो कैसे देखते हैं? ये तो भाजपा के नेतृत्व को देखना चाहिए कि वे नाराजगी क्यों थी, उसको दूर किया जाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी जो मांगे थी उनको माना जाए। ईडब्ल्यूएस की मांग है, उसके सरलीकरण की मांग है, और अन्य मांग है, किसानों संबंधी मांगे हैं, टिकटों की मांग है, टिकट दिए जाएं। तो फिर नाराजगी क्यों होगी? फिर वोट देगा समाज। अब लोकसभा में टिकट नहीं दिए इसलिए नाराजगी थी। अगर ये ऐसा ही करेंगे आगे तो फिर नाराजगी होगी, आंदोलन होंगे। तो अब उनको ऐसी स्थिति पैदा ना हो, समाज साथ रहे, हर बिरादरी साथ रहे, तो उनको इस पे प्लान करके आने वाले चुनाव में समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय समाज के कुछ लोग, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में इन लोगों को सीटें नहीं दी गई थी, जिससे क्षेत्रीय राजपूत समाज जो है नाराज चल रहे थे। आगे उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, और लोकसभा चुनाव जो है हो चुका है, अब विधानसभा चुनाव भी होना है। उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर आगे भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अगर क्षेत्रीय समाज को टिकट नहीं देगी तो इनकी नाराजगी बरकरार रहेगी। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमी मेनन। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।